मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने कार्यकाल में जिस लिहाज से उभर कर सामने आए हैं, इसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं रही होगी। उम्मीद इसलिए नहीं थी क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ने 2 दशकों से एक चेहरे को देखा था जो जनता का दुलारा हो चुका था। शिवराज सिंह चौहान की बात कर रहा हूं। उनकी अपनी एक लेगेसी मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश में बन गई थी। एक रिश्ता मध्य प्रदेश की जनता के साथ मामा का बन गया था। और उसके बाद जब 3 बार के विधायक मोहन यादव को उज्जैन की सीट से चुनकर आने वाले मुख्यमंत्री बनाया गया, तो सबको लगा कि भाई मध्य प्रदेश में ये कैसा चेहरा आ गया। क्या मामा वाले रिश्ते से उभर कर मोहन यादव की एक तस्वीर मध्य प्रदेश की जनता के दिल में बन पाएगी? बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। और ये सवाल आज भी करीब 2 साल होने जा रहे हैं मोहन यादव सरकार के कार्यकाल के, लेकिन बार बार सामने लाया जाता है। अब मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि मध्य प्रदेश को लेकर कुछ मीडिया संस्थान हैं जो विपक्ष की विचारधारा से प्रेरित रहते हैं, जिन्हें मोहन यादव सरकार का कार्यकाल पसंद नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं कि मोहन यादव सरकार के भीतर ही कुछ वरिष्ठ मंत्री हैं जो मोहन यादव सरकार से और मोहन यादव से खासतौर पर खुश नहीं है। कुछ नाम बताए गए, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, इस तरह के नामों की चर्चा निकलकर सामने आई। कहा गया कि ये जो लोग हैं ये मोहन यादव से खुश नहीं है। सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई ये जो सवाल उठ रहे हैं, ये जो बातें निकल कर आ रही हैं, इनमें किसी तरह की सच्चाई है या मोहन यादव के खिलाफ ये विपक्षी जो पार्टियां हैं और जो खास तौर पर उन्हें समर्थन करने वाला एक मीडिया का कुनबा है, वो ऐसी अफवाहें उड़ा रहा है? नहीं, होता क्या है कि किसी जूनियर को एक बड़ा पद अगर दे दिया जाता है तो ऐसी बातें नॉर्मली होती हैं, लेकिन बीजेपी में ये तमाम बातें निकलकर सामने नहीं आती हैं। एक आम, अगर आप बोलें कोई एक कार्यालय हो, प्राइवेट सेक्टर हो, वहाँ पर अगर किसी जूनियर को सीनियर को बना दिया जाए तो वहाँ पर चर्चा होती है, लेकिन राजनीति में खासकर बीजेपी में ये चर्चाएं नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर जो मुख्यमंत्री का जो भी पद होता है वो भी एक कार्यकर्ता का ही पद होता है, और अगर कोई मंत्री भी बनाया जाए तो वो भी कार्यकर्ता होता है, क्योंकि बीजेपी में कार्यकर्ता बोला जाता है और जिम्मेदारी जो होती है किसी पद के निर्वहन की दी जाती है। तो मोहन यादव को अगर 3 बार के विधायक होने के नाते अगर जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की दे दी गई, और उसके अतिरिक्त अगर बोला जाए तो राकेश सिंह जो कि 4 बार के सांसद और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष रहे, प्रहलाद पटेल जो केंद्रीय मंत्री कई बार सांसद रह चुके हैं, तोमर साहब थे उसमें, कैलाश विजयवर्गीय जैसे दिग्गज नेता थे, इन तमाम ऐसे नेता जो कि मुख्यमंत्री की फेरिस्त और लिस्ट में शामिल थे। चर्चा जब पता चला कि एक नया मुख्यमंत्री का चयन इस बार किया जाएगा तो उस समय सभी चर्चा में थे, और इसके लिए काफ़ी बीच बीच में तो मुख्यमंत्री के तौर पर प्रहलाद पटेल का ऐसा लग रहा था कि नाम तय भी हो गया है, पूरी चर्चाएं चली थी। लेकिन जैसे ही पर्ची जो शिवराज निकालते हैं मोहन यादव के नाम की, उसके बाद ये तमाम चीज़ें खत्म हो जाती हैं। बीजेपी में जो चयन की प्रक्रिया है, अगर चयन कर लिया गया है और जो तमाम जो विधायक दल हैं उसने अपना नेता चुन लिया है, तो उसमें फिर कोई बात होती नहीं है और अनुशासन इसमें बेहद महत्वपूर्ण होता है। लेकिन कहा जाता है कि राजनीति में विपक्षी दल इन तमाम बातों को लेकर एक मुख्यमंत्री के तौर पर एक कमजोर मुख्यमंत्री बताने की कोशिश मोहन यादव को लंबे अरसे से किए जा रहे हैं, और खासकर कानून व्यवस्था पर उनको घेरा जा रहा है, क्योंकि गृह मंत्रालय भी मुख्यमंत्री के हाथों है। तो ये तमाम बातें निकलकर सामने आती हैं, लेकिन हमने देखा है कि मोहन यादव जिस तरह से निर्णय ले रहे हैं वो बहुत ही धमाकेदार हैं। कौन ऐसे निर्णय ले पाता है धर्म के खिलाफ, लव जिहाद के खिलाफ? ये तमाम ऐसे निर्णय हैं, बड़े बड़े निर्णय हैं, शराबबंदी का निर्णय लेना, ये ऐसे निर्णय हैं जिसमें कि सीधा सीधा इफेक्ट जो होता है आर्थिक उसमें होता है, आर्थिक स्थिति में होता है। मतलब इसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती है, पैसा नहीं आएगा, फंड नहीं आएगा तो फिर विकास कार्य कैसे होंगे? अभी लोग तो ये भी बोलते थे कि लाडली बहना योजना ही बंद हो जाएगी, पैसा कहाँ से लाएंगे? लेकिन देखो मोहन यादव का मैनेजमेंट है कि पैसा न केवल आ रहा है बल्कि ज्यादा भी मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि विपक्षी जो चाल थी उसको अपने कामों की वजह से मोहन यादव ध्वस्त करते जा रहे हैं, और ये जो चीजें कहा जा रहा है कि उनके जो सीनियर नेता हैं जैसे प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, तोमर, इन सब लोग चिढ़ते हैं उनकी कुर्सी के पीछे पड़े, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी तस्वीर सामने आती, सब हंसी मजाक करते हैं, सब साथ में खड़े रहते हैं। तो ये बातें बिल्कुल बीजेपी में तो देखने को मुझे नहीं मिलती। देखिए, वो क्या रहा है कि अगर आप देखें कि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले भी वही तस्वीर थी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए, और 2023 के बाद तो और बुरी तरह बिखर गई। आप देखिए कमलनाथ जो कभी गांधी परिवार के बेहद नजदीक रहते थे, चुनाव हारे तो गांधी परिवार ने उन्हें साइडलाइन कर दिया।
जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष रहकर भी जो एक सीट बची थी छिंदवाड़ा की वो भी गंवा दिए। कांग्रेस के भीतर कुछ बचा नहीं है, गुटबंदी अभी भी चल रही है। दिग्विजय सिंह के भाई कांग्रेस के खिलाफ ही लगातार बयान दे रहे हैं एक के बाद एक। दिग्विजय सिंह के कभी भाजपा की तारीफ कर देते हैं, कभी वो अपने भाजपा के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। मतलब कांग्रेस के भीतर कुछ भी स्टेबल नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह से बिखराव की स्थिति में आ गई है और मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस मुक्त का सपना है वो भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि बहुत हद तक उस सपने के करीब पहुंच गई है। लोकसभा से आप पूरी तरह मध्य प्रदेश से खत्म हो गए। देखिए आसान नहीं होता है, 29 सीटें हैं यहां से, और उनपे अगर एक भी सीट में कांग्रेस पार्टी जीत कर नहीं आती तो मुझे लगता है कांग्रेस अपने खात्मे की ओर है मध्य प्रदेश में। तो ऐसी खबरें डेवलप की जाने लगी हैं, बनाई जाने लगी हैं कि भैया भाजपा के भीतर भी कुछ आंतरिक मनमुटाव है, भाजपा के भीतर मुख्यमंत्री की नहीं सुनी जा रही है, सीनियर नेता दबा रहे हैं। जाहिर सी बात है मोहन यादव सीनियर नहीं है तमाम नेताओं के कद के लिहाज से, लेकिन भाजपा ये कद नहीं देखता है। आप देखिए कि चाहे वो राजस्थान की बात हो, वहां तो पहले बार के विधायक भजन लाल शर्मा को बना दिया गया भैया, वहां तो एक से एक दिग्गज नेता है। छत्तीसगढ़ में आप देखिए वहां भी ऐसे ही बना दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की आप देखिए कि पुरानी परंपरा है। साल 2014 में नरेंद्र मोदी भी ऐसे चुनकर आए, एक से एक सीनियर लीडर थे भाजपा में। राजनाथ सिंह थे, लालकृष्ण आडवाणी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, तमाम नेताओं के अलावा नरेंद्र मोदी को चुन लिया गया प्रधानमंत्री पद के लिए, क्योंकि भाई देखा गया कि आप कार्यशैली में आप कितने बेहतर हैं, कितने निपुण हैं। मध्य प्रदेश के लिहाज से भी वही हुआ, मोहन यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई। लेकिन जिस लिहाज से कांग्रेस को इस बात का अंदाजा नहीं था कि शिवराज सिंह चौहान ने जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का झंडा गड़ाया था, मोहन यादव उससे भी ज्यादा निकल कर सामने आ गए। शिवराज सिंह चौहान का जो पूरा व्यवहार था वो तो थोड़ा सा उनका एक बहुत ज्यादा वो नहीं था कि वो एकदम से बड़े फैसले लेते थे, जनता के बीच में उनका लगाव था, ठीक है। लेकिन मोहन यादव हिंदुत्व के लिहाज से कई बड़े फैसले ले रहे हैं, खुलकर बोलने वाले नेता, चाहे वो दिवाली में इंदौर की घटना हो, चाहे फिर वो सावन की में अभी तमाम जो यात्राएं निकल रही हैं इसे देखकर हो। तो पूरा जो विपक्षी कुनबा है वो घबराया हुआ है कि भैया अगर ये अपने कार्यकाल को पूरा कर लिए मोहन यादव तो मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस अपने खात्मे की ओर चली जाएगी, और इसे लेकर अब पेट दर्द हो रहा है। बिल्कुल आपने ठीक बोला, और ये जो तस्वीर बन रही है वो कहीं ना कहीं मोहन यादव की सरकार को मजबूती ही प्रदान करेगी, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि मोहन यादव जिस तरह से काम कर रहे हैं, अभी विदेश के दौरे पे हैं, वो लगातार उद्योग लाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार निवेश की परिस्थितियों पे लगे हुए हैं। तो मध्य प्रदेश को जहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने छोड़ा था उससे कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश में ही मोहन यादव लगे हुए हैं। और सीधी सी बात है कि जब बीजेपी आला कमान ने हरी झंडी दी थी मोहन यादव के नाम पर, तो एक बहुत बड़ा भरोसा था, उस भरोसे पर कायम भी इस वक्त मोहन यादव हो रहे हैं। और देखिए छोटी छोटी बातों को भी वो बड़ा ध्यान देते हैं। एक ड्राइवर से बदतमीजी की थी कलेक्टर ने, तो उसको अलग कर दिया था सीधे। तो मैं मानता हूं कि यहाँ पर तो त्वरित संज्ञान लेने की जो कार्यवाही की जाती है वो मोहन यादव सरकार में की जाती है। तो जनता के बीच में जो कनेक्शन एक मुख्यमंत्री का होना चाहिए, वो कनेक्शन लगातार अब मोहन यादव बढ़ा रहे हैं। जैसे मामा का कनेक्शन था वैसे अब मोहन का कनेक्शन भी बढ़ रहा है। देखिए ना कि पहले क्या हुआ, जब चुनाव के थोड़े दिन हुए तो विपक्ष की ओर से खबरें प्लांट की जाने लगी क्या कि भैया शिवराज सिंह चौहान नाखुश हैं, शिवराज सिंह चौहान अभी भी अपनी कुर्सी देख रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ, हाल ही में एक शिवराज सिंह चौहान का बयान आया था, मुझे याद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई इस तरह की बातें बंद करो। उन्होंने खुलकर, मोहन यादव मंच पर मौजूद थे, और उन्होंने कहा था कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और शिवराज सिंह चौहान अब इससे आगे निकल चुके हैं, दिल्ली में जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई है वो संभाल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मुझसे भी बेहतर मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। तो जहां खुद शिवराज सिंह चौहान मुहर लगा रहे, तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो खबरें आ रही हैं कि कहीं सीनियर लीडर्स दबाव बना रहे हैं, सीनियर लीडर्स जो नाखुश हैं मोहन यादव को लेकर, इस तरह की कोई भी बातें नहीं है, जबकि पूरा समर्थन मिल रहा है। और खास तौर पर यही एक आप देखिए कि 2 साल के कार्यकाल में जो मोहन यादव सरकार ने अभी कामयाबियां हासिल की, उसके सबसे बड़ी वजह देखा जाए तो ये यही है कि मोहन यादव सरकार को भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम वरिष्ठ नेताओं का अनुभव मिल रहा है जो शायद मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में भी नहीं मिल पाया था। तो एक सामंजस्य है भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में, और उसी का नतीजा मुझे लगता है कि 2024 का चुनाव था जहां भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। कमलनाथ का सालों पुराना, दशकों पुराना गढ़ समाप्त हो गया। अब कांग्रेस को यहाँ पर तलाशना पड़ रहा है कि अगर हम अपनी राजनीति चलाएं तो कहां चलाएं, कैसे चलाएं, क्योंकि अब तो उनके पास कुछ बचा नहीं है, ना आपके पास लोकसभा बचा है ना विधानसभा बचा है। तो बचा क्या,
तो बोले अफवाहें उड़ाए, तो कहीं मोहन यादव को लेकर अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। अब आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष नए बने भारतीय जनता पार्टी के, वो संगठन की कार्यभार को संभाल चुके हैं, संगठन और भी मजबूत हो रहा है। तो ये जो अफवाहें हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसके अलावा ध्यान देना चाहिए कि कैसे वो मध्य प्रदेश में विपक्ष में रहते हुए भी जनता के लिए कुछ चार भले के काम कर दें, तो कम से कम जनता आपको गरियाए तो नहीं। जनता ये तो कहे कि 10 को हमने आपको सत्ता में रखा था मध्य प्रदेश की, आज विपक्ष में है तो चलो कुछ तो कर रहे हैं। तो इस तरह की तस्वीर मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश से नहीं आनी चाहिए। और मोहन यादव को लेकर जो बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, उन सवालों को अब विपक्ष को बंद कर देना चाहिए। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ